कानपुर में पुलिस वालों को चकमा देकर फरार हुआ अपराधी विकास दुबे अब यूपी में मोस्ट वांटेड की लिस्ट में शामिल हो गया है। पुलिस उसकी तलाश कर रही थी और उसके बारे में हर दिन नए राज सामने आ रहे थे। फिरौती, प्रॉपर्टी डीलिंग, वसूली और कई अन्य गैरकानूनी तरीकों से पैसे कमाने वाला विकास दुबे शातिर अपराधी है। पुलिस पर हमला करने के बाद से ही वह फरार था और उसकी तलाश जारी थी और अब वह पकड़ा गया है। एनबीटी में छपी रिपोर्ट व जानकारी का कहना है कि लगभग हर फैक्ट्री से विकास को चढ़ावा भेजा जाता था। नामी फैक्ट्रियों से उसे सालाना चंदा मिलता था। विकास की कमाई का दूसरा बड़ा जरिया विवादास्पद संपत्ति को खरीदना था। बताया गया है कि विकास का नाम यूपी के टॉप 25 अपराधियों की सूची में भी नहीं है, लेकिन कानपुर शूटआउट के बाद वह उत्तर प्रदेश का मोस्ट वांटेड अपराधी बन गया। करीब 1300-1400 की आबादी वाले गांव बिकरू की मौजूद प्रधान अंजलि दुबे विकास के परिवार से ही है। मिली-जुली आबादी के गांव के दूसरी तरफ के लोग बताते हैं कि 8 से 10 गांवों में विकास ही पुलिस और अदालत था। चौबेपुर थाने की पुलिस उसकी गुलाम थी और किसी भी केस में पुलिस गांव से नहीं आई। मामूली सी बात पर ही वह बच्चों से लेकर बुजुर्गों को बेरहमी सी पीटता था। हाथ पैर तोड़ना उसके लिए मामूली बात थी। कुछ महीने पहले गांव के राम बाबू यादव की जमीन उसने जबरदस्ती नीलाम करवा दी थी। ग्रामीण बताते हैं कि 1992 में गांव में सांप्रदायिक हिंसा हुई थी। विकास ने यहां खूब कहर बरपाया था। कई लोग अपनी याददाश्त खो बैठे, कई सदमे में चले गए। कुछ ऐसे बुजुर्ग अब भी गांव में मौजूद हैं। विकास दुबे को यूपी के सभी 75 जिलों के पुलिस तलाश रही थी। एक गांव में ही विकास दुबे यूपी का मोस्ट वांटेड अपराधी बन गया था। अपराध की दुनिया में 3 दशक तक वर्चस्व कायम रखने वाले शातिर विकास को पकड़ने में पुलिस को बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। जानकारों का कहना है कि विकास मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करता है। ऐसे में यदि वह बिना मोबाइल कहीं चला गया तो उसे पकड़ना आसान नहीं होगा। दूसरी आशंका उसके भेष बदलने की है। विकास को जानने वाले कहते हैं कि वह भेष बदल किसी दूसरे प्रदेश में खेतों में मजदूरी या चने बेचने जैसे काम भी कर सकता है। विकास दुबे खुद भी राजनीति में सक्रिय था। 2015 में वह नगर पंचायत चुनाव भी जीता है। स्थानीय नेता उसको संरक्षण भी देते रहे। एसपी, बीएसपी में रहने के बाद वह बीजेपी के भी आसपास मंडराता रहा। सूत्रों के मुताबिक विकास दुबे के नेताओं से लिंक का पता लगाने के लिए सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं कि उन सभी नेताओं और अधिकारियों की लिस्ट तैयार की जाए जो विकास दुबे को संरक्षण दे रहे थे। विकास दुबे की शख्सियत इस कदर मशहूर हो गई थी कि हर कोई उसके साथ नजर आना चाहता था। जानकारी के मुताबिक विकास के घर होने वाली पार्टी में स्थानीय अधिकारी, वकील और अन्य प्रतिष्ठित लोग भी विकास की महफिल में शिरकत करते थे। इन्हीं के दम पर विकास दुबे का रौब और बन गया था। अब विकास दुबे के मामले में ही समझ लीजिए। थाने में मारे गए संतोष शुक्ला के भाई मनोज शुक्ला कहते हैं कि उनके भाई की हत्या में पुलिस की कमजोर चार्जशीट और पुलिस वालों के बयानों से मुकरने के कारण वह बच निकला था। अब वहीं विकास पुलिस वालों की मौत का कारण बना। 2005 में वह शुक्ला हत्याकांड में बरी हो गया। तत्कालीन सरकार हाई कोर्ट भी नहीं गई क्योंकि तब उसे बीएसपी का संरक्षण था। स्थानीय लोग बताते हैं कि वह एक प्रिंसिपल की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा के कारण जेल में था। आम चुनाव से पहले एक सत्तारूढ़ दल के नेता ने उसे जेल से बाहर निकलवाने में मदद की। वही मदद अब 8 पुलिस वालों की हत्या का कारण बनी। विकास की मां ने कहा, अभी लड़के पुलिसकर्मी आए थे, उन्होंने हमें बताया कि विकास ने यह सब कर डाला। विकास को अब मार डालो। दूसरे की आत्मा दुखी की है, अब उसे भी मार देना चाहिए। विकास पहले ऐसा नहीं था। हमने इसे पीपीएन कॉलेज में पढ़ाया, इसकी नौकरी लग रही थी एयरफोर्स में, फिर नेवी में। इसे गांव वालों और राजनीति ने बर्बाद कर डाला। पहले ये 5 साल जनता पार्टी में रहा क्योंकि हरिकृष्ण उस पार्टी में था। फिर हरिकृष्ण बहुजन समाज पार्टी बीएसपी में आ गए तो यह भी आ गया। फिर यह 5 साल से समाजवादी पार्टी एसपी में रहा।